नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फटाफट मैथ में आप लोगों का स्वागत है। ये सीटिंग अरेंजमेंट में हम दो पार्ट वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें लीनियर वाला सीटिंग अरेंजमेंट है और सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है। आज ये थर्ड पार्ट है आपका। इसमें यानी कि चतुर्भुज स्क्वायर वाला या फिर बहुभुज मतलब हेक्सागोनल पेंटागोनल जो होता है उस पर यानी कि कैसे हम सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को डील करेंगे उसको देखना है। बस सभी में बेसिक चीज़ वही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, उन्हीं को हमको सीखना है। बाद में के क्वेश्चन में देखेंगे जहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम का। जैसे मान लीजिए ये है आपका स्क्वायर, चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, ये भी स्क्वायर है, ये आपका हेक्सागोनल है, ठीक है। इसको आप जानते हैं कि ये जो हुआ ये पोर्शन, इसको कोन बोलते हैं, कोना बोलेगा या कोन बोलेगा। ये जो पोर्शन हुआ ये बीच वाला भुजा पे बैठेगा, ठीक है, ये भुजा वाला हो गया, ठीक है। या तो स्क्वायर में टेबल होगा या स्क्वायर में ऐसे कोई कार्ड खेलेगा, प्लेइंग कार्ड खेलेगा तो स्क्वायर में बैठ के खेलता है। तो प्लेइंग कार्ड के केस में तो इसमें भी आपका यानी कि सेंटर होता है, सेंटर की तरफ मुँह करके बैठेगा कुछ में, कुछ क्वेश्चन में तो सेंटर की तरफ ऐसे एरो बना देना है। कहीं कहीं क्या होगा, सेंटर के यानी कि सेंटर यहाँ है, सेंटर से मतलब बोलेगा कि सेंटर की तरफ पीठ करके बैठा है, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ मुँह करके बैठा है। तो कोने पे कभी बोलेगा कोने पे जो बैठा हुआ है वो सेंटर की तरफ मुँह करके बैठा हुआ है, जितने लोग कोने की तरफ, तो ये मिक्स कर देगा। तो किसी में यानी कि आधा को अंदर कर देगा, आधा को बाहर कर देगा। इस वैसे ही इसमें भी होगा। ये हेक्सागोनल षटभुज है तो इसमें भी मतलब ये कोने पे कभी किसी किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि हर एक प्रत्येक कोने पे बैठे हुए हैं, कोने या किनारा भी बोल सकते हैं इसको। ये होगा आपका बीच में भुजा, ये भुजा पे बैठेगा। तो इसमें भी दो तरह का कंडीशन आएगा, किसी में बोलेगा कि सभी यानी कि सेंटर की तरफ मुँह करके बैठा है, किसी में बोलेगा कि कुछ सेंटर की तरफ कुछ बाहर की तरफ मुँह करके बैठा है। तो जिस तरह से क्वेश्चन में होगा उस तरह से हम लोग डील करेंगे। तो बस इसमें बेसिक यही है और कुछ नहीं है। इसमें भी मान लीजिए अगर ये केंद्र की तरफ है, मुँह करके बैठा हुआ है, यहाँ पे केंद्र की तरफ मुँह करके बैठा हुआ है, तो इसका आपका यानी कि इधर राइट होगा, इधर आपका लेफ़्ट होगा। राइट को R से डिनोट करेंगे, लेफ़्ट को L से डिनोट करेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर केंद्र से बाहर की ओर मुँह करके बैठता है तो देखिए यहाँ पे इसका राइट इधर हो जाएगा और इधर पे लेफ़्ट हो जाएगा। इसका फिर यहाँ पे ये अगर केंद्र की तरफ है तो इसका राइट इधर होगा। अपने आप को उस जगह बिठाइए, ठीक है। ये जैसे केंद्र के बाहर है, इसके अपोजिट में, तो यहाँ पे आपका राइट इधर हो जाएगा, इधर लेफ़्ट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मैंने पिछले 2 वीडियो में बहुत सारा डिस्कस किए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं। चलिए आज बढ़ते हैं आज के इस टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये यानी कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये RRC ग्रुप डी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, 4 मित्र विपिन, अनवर, जॉन और धोनी कार्ड खेल रहे हैं, मतलब ताश खेल रहे हैं, ठीक है। अनवर और विपिन पार्टनर है, अनवर विपिन पार्टनर है, ठीक है। धोनी उत्तर की ओर मुख करके बैठा है तथा अनवर पश्चिम की ओर मुख करके सम्मुख है। तो दक्षिण की ओर कौन सम्मुख है? सम्मुख मतलब उधर मुख करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए ताश खेल रहा है ना, ताश खेल रहा है तो ये चारों चतुर्भुज में बैठेगा, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है। नॉर्मली डायरेक्शन अगर दिया रहे तो इधर आपको उत्तर लेना है, इधर पे दक्षिण लेना है। तो अगर इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर आपका पूरब होगा, इधर पे पश्चिम होगा, ठीक है। ये आप बगल में आप अपने मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं या तो बगल में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है, अब चलते हैं सवाल पे। अनवर और विपिन पार्टनर है, अनवर और विपिन, अनवर यहाँ बैठेगा तो उसका विपिन यहाँ बैठेगा, ठीक है। ये 4 दोस्त है तो चारों दोस्त 4 तरफ बैठेगा। अनवर और विपिन पार्टनर है, ठीक है। तो जानकारी पूरा नहीं हो रहा, अनवर कहाँ बैठ रहा है, विपिन कहाँ बैठ रहा है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। धोनी उत्तर की ओर सम्मुख है, धोनी जो है उत्तर की ओर सम्मुख है, उत्तर आपका इधर है, तो मतलब धोनी अगर यहाँ बैठेगा तभी ना इसका मुंह यानी कि उत्तर की तरफ होगा। ये केंद्र की तरफ सभी मुँह करके बैठा हुआ है ना, कार्ड प्लेइंग कर रहा है तो सभी एक तरफ मुँह करके बैठेगा केंद्र की तरफ, ठीक है। धोनी उत्तर की तरफ सम्मुख है तो उत्तर की तरफ इसको यानी कि यहाँ धोनी बैठेगा तभी ये उत्तर की तरफ देखेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, धोनी उत्तर की तरफ सम्मुख है। यदि अनवर पश्चिम की ओर सम्मुख है, अनवर जो है पश्चिम की ओर सम्मुख है, तो अनवर पश्चिम की ओर मतलब पश्चिम की ओर, अनवर यहाँ पे बैठेगा तब ना पश्चिम की ओर ये देखेगा। अनवर यहाँ है तब ना पश्चिम आपका इधर है, पश्चिम इधर है, पूरब इधर है, तो पूरब की तरफ बैठेगा तब पश्चिम की तरफ देखेगा। तो अनवर यहाँ बैठ गया, धोनी बैठ गया यहीं पे
अब इसके बाद क्वेश्चन पूछे तो दक्षिण की ओर सम्मुख कौन है। अब देखिए आपको दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है अनवर और विपिन जो है पार्टनर है, अनवर और विपिन। तो अनवर यहाँ बैठ गया तो विपिन यहाँ पे होगा, विपिन यहाँ पे बैठ गया, सम्मुख दोनों मतलब पार्टनर है तो आमने सामने बैठेगा। अब धोनी अनवर विपिन हो गया, तीसरा बचा जॉन, तो जॉन जहाँ पे खाली रहेगा वहीं बैठेगा, तो जॉन वहाँ बैठा। तो ये आपका डायग्राम बनके तैयार हो गया। आप देखिए क्वेश्चन कहता है दक्षिण की ओर सम्मुख, दक्षिण की ओर सम्मुख है, कौन दक्षिण की ओर सम्मुख है, तो दक्षिण यहाँ है आपका इस साइड में, तो जॉन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन। तो इस टाइप के यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बनेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आता है, जहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन जहाँ पे पूछे जाते हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा लेंदी होता है पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। इसमें कहता है 6 दोस्त हैं, 6 दोस्त दे दिया है, प्रेम, काजी, ऋत्विक, सनी, टीनू और उत्कर्ष, 6 दोस्त हैं। एक षटकोणीय मतलब हेक्सागोनल मेज के इर्द गिर्द बैठा है। षटकोणीय बोल रहा है, हेक्सागोनल पहले बना देंगे, षटकोणीय बना दीजिए पहले। जैसे ही बोले किस टाइप के आकार पे बैठा है उस टाइप के आकार को बना देना है, ठीक है। हेक्सागोनल मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, प्रत्येक एक कोने पर बैठा है, प्रत्येक जो है ना ये कोना पे बैठा हुआ है, जो भी है तो कोना पे है, ये कोना पे, कोना जहाँ पे होगा कोने पे सभी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। सभी का मुंह केंद्र की ओर है, केंद्र यहाँ पे रहेगा, सब का मुंह जो है ना केंद्र की तरफ है। तो अब बहुत ईजी हो गया, आपको आपका इन्फॉर्मेशन आ चुका है। अब कौन कहाँ बैठता है ये देखना है बस, ठीक है। अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो यहाँ अगर अपने आप को रखते हैं तो इसका जो होगा इधर पे होगा आपका राइट, इधर होगा राइट दायां, और इधर होगा आपका लेफ्ट मतलब बायां, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसका भी चलेगा, इसका भी, इसका सबका इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, प्रेम उत्कर्ष के बाईं ओर, प्रेम जो है उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे नंबर पर है। अब प्रेम बोल रहा है उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे नंबर पे है, तो प्रेम के उत्कर्ष के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, प्रेम को बता रहा है। तो उत्कर्ष अगर हमारा यहाँ मान लीजिए उत्कर्ष यहाँ है, उत्कर्ष को यहाँ बिठाते हैं, तो प्रेम जो है उसके बाईं ओर दूसरे नंबर पे है। तो बाईं ओर इसका किधर हुआ, उत्कर्ष का पहला दूसरा, बायां इधर है तो पहला दूसरा, तो यहाँ पे आपका मतलब प्रेम यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे है काजी, यहाँ तक तो हम यानी कि यहाँ से डाटा निकाल चुके हैं। अब बोलता है काजी ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है। काजी जो है ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है, मतलब एक आदमी अगर 2 आदमी का पड़ोसी हो रहा है तो वो हमेशा बीच में बैठेगा। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए। अगर एक आदमी काजी के बारे में बोल रहा है, काजी ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है, ऋत्विक सनी के बीच में काजी बैठेगा, ठीक है। तो अब यानी कि उसके अकॉर्डिंग इसमें देखते हैं, बिठाते हैं। अगर हम ऋत्विक को यहाँ रखते हैं, सनी को यहाँ रखते हैं, तब काजी यहाँ बैठ सकता है। तो यहाँ तो हो नहीं सकता है, यहाँ ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, ये भी ऑक्युपाइड है। अब यहाँ और यहाँ बचा, तभी इसके बीच में बैठेगा। इसका मतलब आप यहाँ पे बैठा सकते हैं ऋत्विक को, और यहाँ पे सनी को, बीच में बैठ जाएगा आपका काजी, ठीक है, पड़ोसी है। अब टीनू जो है सनी के बाईं ओर दूसरे नंबर पर है, टीनू सनी के बाईं ओर दूसरे नंबर पे है, टीनू जो है सनी के बाईं ओर दूसरे नंबर पे है। ये तो हम यानी कि डायरेक्ट बिठा दिए था, ऐसे नहीं बिठाना चाहिए था क्योंकि ये डिफाइंड नहीं था। यहाँ सनी भी हो सकता था, यहाँ ऋत्विक भी हो सकता है, तो उसके मतलब हमसे थोड़ा सा इसका मिस्टेक हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम यानी कि डायरेक्ट अंदाज़ा लगाए, सही बैठ गया। तो हमको पहले देखना है, सारे चीज़ को पढ़ना है। ये डिफाइंड नहीं था तो यहाँ सनी या ऋत्विक बैठ सकता था। तो अब बोल रहा है कि टीनू सनी के बाईं ओर दूसरे नंबर पे, सनी के बाईं ओर दूसरे नंबर पे, सनी यहाँ रहता तो इसका बायां इधर होता, इधर दायां होता, तो इधर तो होगा नहीं। सनी के बाईं तो इसका बायां इधर हुआ, तो टीनू आपका यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। इस तरह से आपका यानी कि डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब इस पे यानी कि रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, उसको देखते हैं बड़े यानी कि तेज़ी में देखते हैं क्या क्या कहता है। काजी के बाईं ओर चौथा व्यक्ति कौन है। काजी यहाँ है, इसका बायां ओर किधर होगा, दायां इधर हुआ तो बायां इधर होगा, मतलब इधर पे आपका लेफ़्ट है, इधर पे राइट है। इसके अकॉर्डिंग ऐसे चल रहा है तो राइट है। इसके बाईं ओर बोल रहा है चौथा व्यक्ति कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो प्रेम होगा। प्रेम ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका प्रेम हो गया। अब बोलता है कि कौन टीनू के सामने की ओर बैठा है। टीनू यहाँ पे बैठा है, इसके सामने कौन है, टीनू इस जगह है तो उसके सामने काजी है। काजी ऑप्शन नंबर बी में है। तो
इस तरह से आप यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिए। अब देखिए तीसरा नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन कौन प्रेम के पड़ोसी हैं। कौन कौन प्रेम का पड़ोसी है। प्रेम यहाँ बैठा हुआ है, इसका पड़ोसी या तो ऋत्विक होगा या तो टीनू होगा। ऋत्विक और टीनू जिस ऑप्शन में होगा वही होगा हमारा, ऋत्विक और टीनू। ऑप्शन नंबर बी, देखिए टीनू और ऋत्विक है। ठीक है, इस तरह से आपका यानी कि 3 क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन गया अगर आप ये डायग्राम बना लेते हैं। तो बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें कहता है 8 व्यक्ति ABCDMNO और P एक वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में है। मतलब वर्गाकार मेज बोल रहा है तो वर्गाकार मेज बना देंगे, देना है। तब 8 आदमी बैठ रहा है तो मतलब कि 4 तो, अब उसके आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति मेज के चारों कोनों पर, 4 व्यक्ति 4 कोने पे बैठेगा। तो 4 कोने पे बैठा दिए 4 को। ठीक है, 4 व्यक्ति मेज के कोने पे बैठेंगे और शेष 4 व्यक्ति मेज के प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठेगा। 4 व्यक्ति जो है प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठेगा। ठीक है, इसका भी केंद्र होगा। जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, जो भुजाओं के मध्य में मतलब 1 2 3 4 जो मध्य में बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर, तथा जो भुजाओं के कोनों पर बैठे हैं उनका मुख बाहर होगा। जो भुजा पे बैठा है उसका मुख जो होगा ना केंद्र की ओर होगा। ये चारों का मुख केंद्र की होगा, जो कोने पे बैठा है उसका बाहर की तरफ होगा। जैसा जैसा डाटा है उसके अनुसार हम लोग चलते जा रहे हैं। तो 4 को बाहर निकाल दिए, 4 को अंदर कर दिए। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट होता है कौन कहाँ बैठेगा। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। अब कहता है ए एक भुजा के मध्य में बैठा है। अब मान लीजिए एक भुजा के मध्य में, तो ये यहाँ 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 4 जगह में कहीं बैठेगा तो हम यहाँ पे सीधा बैठा देते हैं ए को। मालूम नहीं है तो हम ए को यहाँ पे बिठा दिए। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अब चलते हैं। ए और एम के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए और एम के मध्य में केवल एक व्यक्ति बैठा थे। ए यहाँ है तो इसके यानी कि एम या तो यहाँ बैठेगा, क्योंकि इसके मध्य में बोल रहा है एक व्यक्ति बैठा है, तो इसके मध्य में भी एक व्यक्ति बैठा है, इसके मध्य में भी एक व्यक्ति बैठा है। तो मतलब आपका एम यहाँ पे बिठा देंगे तो मध्य में एक व्यक्ति हो गया। ठीक है, अब क्या बोलता है, ए जो है बी के दाएं तीसरा है। ए जो है बी के दाएं तीसरा है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है, इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका अगर केंद्र के उल्टा बैठा है, बाहर मुंह करके बैठा है, तो इसका यानी कि लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। ठीक है, सभी का जो होगा, इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, इसका भी राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, इसका कैसे होगा, इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और इसमें आप जानते हैं इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा क्योंकि केंद्र की तरफ मुँह करके बैठा है। तो अब बोलता है क्वेश्चन में, ए बी के दाएं तीसरा है। ए जो है बी के दाएं तीसरा है। बी और एन के मध्य केवल 3 व्यक्ति है। पहले ये देख लेते हैं, ए बी के दाएं तीसरा है। ए जो है बी के दाएं तीसरा है। तीसरा मतलब इससे 3 गिनेंगे, पहला दूसरा तीसरा। इधर भी गिनेंगे पहला दूसरा तीसरा। या तो बी यहाँ बैठा है, यहाँ, या तो बी यहाँ बैठा है। अब बोल रहा है कि बाएं बैठा है, इधर दाएं बैठा है। तो दाएं तो राइट देखना है। बी अगर यहाँ बैठता है तो इसके दाएं ए यहाँ तीसरे नंबर पर बैठेगा। तो मतलब यहाँ पे आपका बी बैठ गया, तभी ना इसका दायां इधर हुआ तो पहला दूसरा तीसरा नंबर पे ए बैठेगा। तो यहाँ तक हमारा डाटा क्लियर है। बी और एन के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी और एन के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखना है बी और ए के मध्य में, बी और एन बोल रहा है के मध्य में 3 व्यक्ति बैठा है। तो इसके मध्य में देखते 1 2 3, ये एन यहाँ बैठ सकता है। इधर भी देखते 1 2 3, तो एन यहाँ बैठ सकता है। इसका मतलब एन यहाँ पे हुआ। बी और एन के मध्य में 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति बैठा दिए। इधर भी बैठ सकता है 3, इधर भी बैठ सकता है 3, दोनों तरफ से यह सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमारा निकल के आ गया। अब बोलता है सी एन के दाएं दूसरा है। एन जो है इसका दायां जो होगा, एन का दायां मतलब राइट, दूसरा है कौन, सी। तो पहला ही हो गया, इधर राइट चल रहा है इसका,
एन का राइट इधर होगा तो पहला ये दूसरा, तो मतलब सी यहाँ पे आपका बैठेगा। ठीक है, सी बैठ गया। और क्या बोलता है, ओ और सी का मुख समान दिशा में है, समान दिशा में है ओ और सी का मुख। तो मतलब सी अगर इस तरफ देख रहा है तो समान दिशा में मतलब बाहर की तरफ। तो यहाँ एक जगह ये बैठ चुका है बाहर वाले पे दूसरा बैठा हुआ है, बाहर वाले पे तीसरा बैठा है। ये आपका खाली है तो ओ यानी कि यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि समान दिशा वाले मुंह पे बैठा है। समान दिशा में बाहर की तरफ है चारों, यहाँ समान दिशा का मतलब यही है। और क्या बोलता है अब डाटा, एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एम जो है ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये सेटिस्फाइड है, नहीं है, क्योंकि ओ का निकटतम पड़ोसी ये है, या तो इधर पे जो बैठेगा वो होगा। अब क्या कहता है, पी डी के दाएं दूसरा है, पी जो है डी के दाएं दूसरा है। अब तो सब जगह भर गया, 2 सीट खाली है और पी डी बैठा नहीं है अभी, तो इसमें यानी कि डाटा आपको दे दिया कि पी जो है डी के दाएं दूसरा है। इसका डी का दायां किधर होगा, डी का दायां इधर है, डी के दाएं दूसरा है, तो डी आपका यहाँ रहता है तो पी यहाँ पे होगा, तभी ना पी मतलब डी के दाएं दूसरा है, पहला दूसरा। तो आपका मतलब ये बन के रेडी हो गया डायग्राम, यहाँ बैठ गया कौन किसको कहाँ बैठना था। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एम के तुरंत बाएं कौन बैठा है। एम आपका यहाँ है, इसका तुरंत बायां कौन है, एम यहाँ है तो इसका लेफ्ट साइड इधर होगा। इसके तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी किस में है, ई में, ऑप्शन नंबर ई हो गया। पी के संबंध में ओ की स्थिति क्या है, पी के संबंध में ओ की स्थिति बोलता है, पी के संबंध में ओ की स्थिति बोलता है। पी यहाँ है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, मतलब बायां में पहला दूसरा तीसरा, बायां में तीसरे नंबर पे होगा। ऑप्शन कहीं है अगर बाएं से चौथा, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना फटाफट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं आपका, बैठने की व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब कौन सा कथन सही है, ओ और डी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ओ और डी के मध्य में केवल 3 व्यक्ति, ये तो गलत हो गया आपका, क्योंकि एक भी व्यक्ति नहीं है, दोनों पड़ोसी है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, डी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है ए के बाएं तीसरे स्थान पे है, पहला दूसरा, ये दायां में दूसरे स्थान पे, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब सी नंबर, एम मेज के किसी एक कोने पर बैठा है। एम कोना पे नहीं है, ये मतलब बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हुआ। डी देखते हैं, एम पी का निकटतम पड़ोसी है। एम जो है पी का निकटतम पड़ोसी है। पी कहाँ है, यहाँ है, एम यहाँ है, निकटतम पड़ोसी नहीं, निकटतम पड़ोसी सी है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज, तो आपका नन ऑफ दीज आएगा। चलिए देखते हैं चौथा, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार एक समान हैं तथा वे अपना एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। 5 दिया हुआ है, 4 जो है सेम समान किसी तरह चलता है, या तो बाहर करके बैठा है या तो अंदर करके बैठा है मुंह को, उसमें से एक कौन है जो डिफरेंट है। अब देखिए डी को देखते हैं, डी आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। ओ देखते हैं, ओ आपका यहाँ है, केंद्र से बाहर मुंह करके देखा है। पी देखिए, पी आपका ऊपर में है, ये केंद्र की तरफ, मतलब कि 4 जो हैं ये पी, ए, एम और डी, ये चारों केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ओ अकेला जो है केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए देखते हैं 5वां। इसमें कहता है, यदि बी के बाएं से गिनती प्रारंभ की जाए, बी के बाएं से, बी यहाँ है, इसका बायां इधर हुआ, इधर अगर गिनती प्रारंभ किया जाए तो बी और एन के तुरंत दाएं बैठे, एन के तुरंत दायां मतलब इधर दायां हुआ एम है, बैठे व्यक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा होगा। एम और बी के बीच में अब आ गया, एन के दाएं दूसरा बैठा व्यक्ति जो है, उसके और बी के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है, 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, सी और पी। तो अब ऑप्शन नंबर सी और पी जिसमें होगा वो हमारा आंसर होगा, इसमें नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर सी। इसको समझिए, यदि बी के बाएं से गिनती प्रारंभ किया जाए, बी के बायां इसका इधर लेफ्ट लिख दिए हैं,
इधर से गिनती अगर स्टार्ट किया जाए और तो बी और एन के तुरंत, बी और एन के तुरंत बाएं, तुरंत दाएं, एन के तुरंत दाएं एम है बैठा हुआ व्यक्ति के ठीक मध्य में कौन होगा। एम यहाँ पे आ गया, एन के दाएं एम है, इसके और बी के बीच में कितना है, सी और पी है। यही ऑप्शन आपका सही हुआ। चलिए आशा करता हूँ ये क्वेश्चन को आसानी से आप समझे होंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक वीडियो को जरूर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।